हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्टली, ये जो भी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही है कंस्ट्रक्शन की आवाज़ है एंड यही रीज़न है जिसके वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ इतने टाइम से। तो प्लीज़ बेयर विथ मी बिकॉज ये लोग पता नहीं, इट्स बीन मोर देन अ मंथ ये लोगों का काम ही नहीं हो रहा है। हमारे घर के ऊपर के ही घर में काम चालू है। आई डोंट नो क्या इतना काम है, काम ही नहीं हो रहा है एंड दैट इज़ पिसिंग मी ऑफ क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। एंड इनका काम फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। मुझे डिस्टर्बेंस की वजह से वीडियो बनाने मिल ही नहीं रहा है। सो या just ignore that and bear with me. So guys, today I'll be sharing everything about my cabin crew training days and मैं pictures भी डालूंगी कि ट्रेनिंग डेज की। तो कौन से ड्रिल्स होते थे, कौन से मॉड्यूल्स होते थे, मैं वो सब बताने वाली हूँ। सो या मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ गाइज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी आईडी यहाँ पे होगी एंड प्लीज़ फॉलो मी। मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ एंड मुझे वहाँ पे हाय भेजो एंड मैंने बहुत लोगों को रिप्लाई किया एंड हमने बातें भी की है। तो या प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे हाय भेजो। थोड़ा लेट होगा रिप्लाई करने में बिकॉज बहुत मैसेजेस आते हैं एंड सबको रिप्लाई करना यू नो इट्स डिफ़िकल्ट। सो प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करो एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स भी डाले हैं एंड देन वील हैव अ चिट चैट सेशन। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारी सबसे पहली ट्रेनिंग होती है प्री हायर ट्रेनिंग। वो अब होती है या नहीं पता नहीं, बट जब मैं फ्लाई कर रही थी, जब मैं ट्रेनिंग डेज में थी, तब होती थी PHT, जिसे हम प्री हायर ट्रेनिंग देते हैं। दैट इज़ नथिंग बट बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ब्रशअप करते हैं, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होती है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया है कि प्री हायर ट्रेनिंग कैसी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी वो वीडियो। तो पहले हमारी प्री हायर ट्रेनिंग हुई थी एंड उसके अंदर मैंने बताया था कि वो 1 मंथ की ट्रेनिंग थी बट मैंने 1 वीक में उसे क्लियर कर लिया था। तो उसके अंदर क्या होता था, हमारी बेसिक जो इंग्लिश रहती है उसको वो लोग ब्रशअप करते थे। सो एक्चुअली कैबिन क्रू के जो ट्रेनिंग डेज रहते हैं वो सबसे मेमोरेबल डेज रहते हैं एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दैट अगर आप आगे जाके कभी भी, अगर आई रियली होप आप सिलेक्ट हो जाओ, तो आप अगर कभी भी सिलेक्ट हो गए एंड अगर आप कैबिन क्रू ट्रेनिंग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैबिन क्रू ट्रेनिंग में जाने की, सो प्लीज़ मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड इन्जॉय एवरी सिंगल डे। हर एक सिंगल डे आप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, लर्न न्यू थिंग्स एंड या वो मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट डेज थे बिकॉज मैंने कितनी सारी न्यू चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की थी। सो ट्रेनिंग डेज बहुत स्पेशल होते हैं एंड इन्जॉय करो उसे एंड हमने भी बहुत इन्जॉय किया था। फिर हमारा सबसे पहले हमारा जो प्री हायर ट्रेनिंग का बैच होता है वो अलग होता है ऑब्वियसली एंड देन आप उसके बाद आपके जो एक इंटरव्यू होता है प्री हायर ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद आपको वो लोग बताते हैं कि आप कौन से बैच में हो। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, फाइनल वाला जो बड़ा वाला टेस्ट रहता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है एंड देन दे टेल यू इन विच बैच आपको कौन सा बैच मिला है। हमारी सबसे फर्स्ट, हमारा ट्रेनिंग में सबसे फर्स्ट रहता है बेसिक इंडोक्ट्रिनेशन, जिसे हम बेसिक इंडोक बोलते हैं। वो फर्स्ट मॉड्यूल रहता है जिसमें आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, तो अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट एयरक्राफ्ट्स एंड देन बाद में आपको इक्विपमेंट्स जो रहते हैं फ़्लाइट के अंदर उसके बारे में बताते हैं। अबाउट A320, तो आपको A320 जो कि एयरबस 320 जो कि इंडिगो ऑपरेट करती है, जो एयरक्राफ्ट का मॉडल है, तो एयरबस 320 है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। देन आपका एक इंट्रोडक्शन राउंड रहता है जिसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो इंस्ट्रक्टर को एंड बाकी के बैच को, तो वो रहता है। फिर बाद में धीरे धीरे करके आपके डिफरेंट राउंड्स आने लगते हैं, जैसे कि आपका ग्रूमिंग राउंड आता है जिसमें वो डिवाइड करते हैं सैलून 1 और सैलून 2 के, इसमें उसको डिवाइड करते हैं ग्रूमिंग राउंड को। तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ें, एक मैंने वीडियो स्पेशली बनाई है कि ग्रूमिंग राउंड की एंड देन बाद में मैंने इमरजेंसी राउंड की वीडियोस बनाई है एंड मैंने फिर बाद में एग्जैक्टली ब्रीफ में मैंने बताया है कैबिन क्रू की ट्रेनिंग में क्या होता है। तो मैं वो वीडियो या तो यहाँ पे लिंक करूँगी या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो प्लीज़ मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट।
तो अब मैं आपको ब्रीफली बताने वाली हूँ, पूरा डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियोस देखो, मैं रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज मैंने वो वीडियोस में सारी चीज़ें पर्टिकुलरली इन डीपली जाके बताई है। तो यह हमारा ग्रूमिंग राउंड होता है जिसको हम सैलून 1 और सैलून 2 में डिवाइड करते हैं। तो उसमें भी लाइक दे टीच यू हाउ टू डू मेकअप, हेयर स्टाइल एंड देन बाद में आपको आउटफिट कैसा पहनना है, आपको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, हाउ टू स्टैंड इन पॉइज एंड हर चीज़ आपको सिखाते हैं। आपको फिनेस में कैसे बात करनी है एंड सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है उसमें। तो यह ग्रूमिंग राउंड होता है जिसमें यूनिफॉर्म भी रहता है, यूनिफॉर्म ट्रायल्स रहते हैं। सो दैट वाज लाइक द बेस्ट थिंग कि जब आपका यूनिफॉर्म ट्रायल रहता है तब लाइक व्हाट दे डू इज़, ग्रूमिंग के राउंड में होता है, सो दे सेंड यू टू द रूम जहाँ पे यूनिफॉर्म्स रखे रहते हैं। वहाँ पे जाके आपका साइज़ मेजर होगा कि आपका कौन सा साइज़ है। तो उसके अकॉर्डिंग उधर ऐसे डमी यूनिफॉर्म्स रखे रहते हैं। तो हमें साइज़ पहन के देखना होता है कि आपको साइज़ बराबर आ रहा है या नहीं। तो जब वो यूनिफॉर्म ट्रायल और शूज़ का ट्रायल होता है तब ऐसा लगता है कब ये ट्रेनिंग ख़त्म होगी एंड कब हम ये यूनिफॉर्म पहन के फ्लाई करेंगे। तो दैट इज़ लाइक द मोस्ट मेमोरेबल, मतलब बहुत मेमोरेबल रहता है वो वाला एक राउंड। उसके बाद आपके दूसरे राउंड आते हैं जैसे कि सेल्फ डिफेंस राउंड आता है। तो सेल्फ डिफेंस राउंड में आपको बेसिक कराटे टाइप सिखाते हैं, नॉट एक्चुअल कराटे बट आपको बेसिक सेल्फ डिफेंस के स्टेप्स बताते हैं जिससे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पैसेंजर ने आपके साथ इनअप्रोप्रिएट हरकत करने की कोशिश की तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो आपको सिखाया जाता है। मैं बात करते करते यहाँ पे पिक्चर्स डालूँगी, इफ़ कोई होगी मेरे ट्रेनिंग डेज़ की तो मैं वो पिक्चर डालूँगी एंड मैं फिर आपको वैसे बात करते करते पिक्चर्स भी आप देखना। तो यह हमारा सेल्फ डिफेंस राउंड होता है एंड देन लास्ट में जाके हमने ग्रुप पिक्चर क्लिक की थी तो मैं वो यहाँ पे डाल दूँगी। एंड इसके पहले जो आपने देखी होगी, मैंने ग्रूमिंग राउंड की भी पिक्चर्स डाली है उसके, एंड यूनिफॉर्म राउंड की भी डाली थी यहाँ, सो यूनिफॉर्म ट्रायल वाला राउंड। तो उसके बाद हमारा आता है बेसिक फर्स्ट एड आता है। तो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं कि फ़र्स्ट एड आपको कैसे करना है, हाउ टू डिलीवर अ बेबी। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडिगो एयरलाइन में फ़र्स्ट बेबी डिलीवर हुआ ऑन बोर्ड, तो या हमें बेबी डिलीवर करने की भी ट्रेनिंग देते हैं। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आई पुट इट ओवर हियर। इंडिगो एयरलाइंस में फ़र्स्ट बेबी का बर्थ हुआ था ऑन बोर्ड, फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा। तो मैंने वो डिटेल्स में, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखो एंड आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ था आई बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ हमें बेबी डिलीवर करने को सिखाते हैं। वी आर टॉट हाउ टू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज, एस्थमा एंड इन किडनी स्टोन्स, हार्ट अटैक्स एंड ये सारी चीज़ों को हमें डील करने सिखाते हैं। कार्डियक अरेस्ट हम लोग को डील करने सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको डील करना रहता है फ़र्स्ट एड में। तो मैंने फ़र्स्ट एड मुझे बहुत काम आया था बिकॉज उसमें मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। आई स्कोर 99% इन फर्स्ट एड। तो या मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट, सारे ही मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट एड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स। इमरजेंसी सारे ही इंपॉर्टेंट है बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज जान की बात है। तो या ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मुझे 99% मार्क्स आए थे एंड मैंने क्लास में ध्यान दिया था। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप ट्रेनिंग पे जा रहे हो प्लीज़ गिव योर 100% अटेंशन टू वॉट एवर योर इंस्ट्रक्टर इज़ टीचिंग यू बिकॉज वो आपको फ़्लाइट में बहुत काम आता है। फ़्लाइट में कोई नहीं रहता है, सिर्फ आप और आपकी टीम रहती है। एंड कितने बार ऐसा होता है कि पीपल फ्रॉम योर टीम गेट नर्वस, सो यू हैव टू डील विद द सिचुएशन। तो ऐसा भी मोमेंट आ सकता है, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। तो या स्टे अलर्ट, स्टे फोकस्ड इन द क्लास। मस्ती आप बाद में कर लेना एंड फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से आप प्रेजेंट रहो क्लास में एंड ध्यान दो।
बिकॉज ये आप ही के बहुत काम आने वाला है। एंड मैंने भी मेडिकल इमरजेंसी फेस की थी ऑन बोर्ड। अगर आपको डिटेल में जानना है सो मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूँगी, तो आप वो देख लेना। तो मैंने कैसे टैकल की थी, एक कैंसर पेशेंट थे ऑन बोर्ड, ही वॉज प्यूकिंग ब्लड, तो हमने कैसे हैंडल किया था मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, तो आप वो आई बटन पे क्लिक करके देख लो। सो या मेडिकल फर्स्ट एड राउंड होता है। देन उसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटी, एविएशन सिक्योरिटी राउंड, जिसमें हमें बॉम्ब थ्रेट्स, हाईजैक, ये सारी चीज़ों से डील करने सिखाते हैं कि अगर किसी का बॉम्ब थ्रेट्स है, हाईजैक है, एंड जो भी सिक्योरिटी है ना, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया जाता है। एंड सिर्फ बाकी सारी रिटर्न एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होती है बाकी सारे मॉड्यूल्स की, बट एविएशन सिक्योरिटी की ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है जो कि एयरलाइन ही कंडक्ट करती है। एंड वो आपको एक रूम में लेकर जाते हैं एंड आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन्स रहती है एंड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, उसे आपको सही आंसर को क्लिक करना रहता है एंड देन वो सबमिट हो जाता है। सो या वैसे एग्ज़ाम्स होती है। सो या एफसेक इज़, मतलब मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बट आउट ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स एफसेक इज़ द टफेस्ट। मतलब उसके इतने टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं दैट हमारे तो क्वेश्चंस ऐसे थे कितने के जो बुक के कौन से कोने से दिए थे हमें नहीं पता था, इतने टेक्निकल क्वेश्चंस थे। बट वो भी मैंने अच्छे से क्रैक कर ही लिया था। आई वॉज थर्ड नहीं, आई वॉज सेकेंड हाइस्ट, या आई वॉज सेकेंड हाइस्ट इन माई क्लास, इन माई बैच, इन एविएशन सिक्योरिटी। जो ये एफसेक है उसमें मैं सेकेंड हाइस्ट थी। सो या एंड देन बाद में होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल, दैट इज़ इमरजेंसी, जिसमें हमारी सारी ड्रिल्स होती है, जिसमें हमें इवैक्यूएशन सिखाया जाता है, कैसे इवैक्यूएट करना है, जिसमें हमें सारी ड्रिल सिखाई जाती है, फायर ड्रिल, स्लाइड ड्रिल, डिचिंग ड्रिल, ये सारी जो भी ड्रिल्स रहती है हमें वो सारी ड्रिल सिखाई जाती है। एंड अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं इमरजेंसी ट्रेनिंग की वीडियो यहाँ पे डाल दूँगी, तो आप वो डिटेल में देख सकते हो। एंड मैं थोड़े पिक्चर्स भी डालूँगी हमारे ये ट्रेनिंग से, कि हमारी स्लाइड ड्रिल कैसे हुई थी, टिचिंग ड्रिल कैसे हुई थी, हमारी फायर ड्रिल्स कैसे, हम लोग कैसा कपड़ा था, क्या करना रहता है, तो वो सारी जो भी पिक्चर्स अवेलेबल रहेगी मेरे पास वो मैं डाल दूँगी। तो ये सारी ड्रिल्स होती है इमरजेंसी में। एंड इमरजेंसी सेकेंड टफेस्ट मॉड्यूल टू क्रैक, सेकेंड टफेस्ट है आफ्टर एफसेक अकॉर्डिंग टू मी। बहुत लोगों को डिफ़र करेंगे मेरे थॉट्स से बहुत लोग, बट फॉर मी आफ्टर एफसेक इट्स इमरजेंसी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड उसमें हमारे बैच से काफ़ी लोग रेलीगेट हो गए थे दूसरे बैच में, बिकॉज बहुत लोग फेल हो गए थे। सो या इसमें यही एक मॉड्यूल है जिसमें हमारे बैच में से ऑलमोस्ट लोग चले गए थे एंड गिने चुने लोग थे जो बचे थे। सो या इसके बाद आता है आपका, और हर मॉड्यूल के बाद आपकी एग्ज़ाम्स होती है, मेक श्योर एंड ये याद रखो। एंड इंडिगो में तो इट्स लाइक कि आपको 90+ आपको लाना ही है हर मॉड्यूल में आउट ऑफ 100। अगर आपका 89 भी आया ना तो आपको लोग फेल कंसिडर करेंगे, आपको 90+ लाना ही है। और अगर आप फेल होते हो उसके बाद आपका एक रीटेस्ट होता है, अगर आपने रीटेस्ट में क्रैक कर लिया तो फिर यू आर गुड टू गो, बट अगर आप नहीं हुआ तो दे रेलीगेट यू टू अदर बैच। तो वो लोग आपको वार्निंग लेटर इशू करते हैं एंड अगर आपके पास 3 वार्निंग लेटर आ गए सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर रिकॉर्ड्स एंड वो लोग आपको रेलीगेट भी करते हैं दूसरे बैच में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वार्निंग लेटर्स ना लो। एंड या तो ये होता है। एंड अगर आपको एग्ज़ाम्स, कैबिन क्रू की एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होती है उसके बारे में पता करना है तो मैं वो भी आपको यहाँ पे वीडियो लिंक कर दूँगी, आप वो देख सकते हो। तो उसमें कैसे मैंने पूरा डिटेल में बताया है कैबिन क्रू के एग्ज़ाम्स के बारे में। सो या गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो। तो बेसिक यही चीज़ें होती है हमारी ट्रेनिंग में एंड देन बाद में हमारा बस फाइनली ग्रेजुएशन होता है। तो ग्रेजुएशन में आपकी एक सेरेमनी होती है एंड मैंने उसके बारे में भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो वो भी मैं लिंक कर दूँगी यहाँ पे आई में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मेक श्योर यू वॉच इट एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इज़ समवेयर ओवर हियर। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे हाय भेजो, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है इंस्टाग्राम पे, सो प्लीज़ मुझे फॉलो करो। एंड या
आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।